प्रभु यीशु मसीह दे नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। खुदा ਦੇ नाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ लेने हैं प्रभु यहोवा। प्रभु यीशु मसीह का मैं शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए कि जिस दिन को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमारे जीवन में दिया कि हम इस सोशल साइट के वसीले, बैथल प्रेयर हाउस पेज के वसीले हम फिर से इकट्ठा हो सकें, एक मन होकर उस खुदा की खिदमत कर सकें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सब चीज़ों के लिए, सब बातों के लिए। मेरे प्रियो, मेरे साथ उस खुदा की महिमा करें, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा भला है कि वो देने के बाद कभी भी इंसान को सुनाता नहीं है कि मैंने उसे क्या दिया। वो जो एक इंसान को एक ब्लेसिंग देता है, एक बरकत देता है, एक आशीष देता है, उसको वो कभी भी उस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करता कि मैंने तुझे क्या दिया है। मैं आज आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। परमेश्वर जो देता है आपको या मुझे या हम में से किसी भाई बहन को, जिसको भी खुदा ने कुछ दिया है, वो गिफ्ट हो या कोई ज्ञान की बात हो या एक रेवलेशन हो, कुछ भी हो, अगर हम उसकी कदर जानते हैं, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट जानते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट किस प्रकार से की जा सकती है, उसकी कदर कैसे की जा सकती है, तो मेरे प्रियो वो आपकी दुनिया हिलाने के लिए काफ़ी है। वो आपके हालातों को बदलने के लिए काफ़ी है, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। अगर आप उस दिए गए तोहफे की अहमियत जानते हैं कि प्रभु ने आपको क्या दिया है, क्योंकि खुदावन जो देता है वो कचरे से नहीं देता, वो अपने अनमोल खजाने से निकाल कर आपके हाथों में रखता है कि मैंने आपको ये बरकत दी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे साथ एक मन होकर कहें कि खुदावन जो तोहफा तूने मुझसे दिया है, मैं उस तोहफे के लिए एक बड़ी रिस्पेक्ट अपनी ज़िंदगी में मांगता हूँ खुदावन यीशु मसीह, ताकि खुदावन उस तोहफे को मैं अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकूँ, उस वरदान को मैं अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकूँ। मेरे साथ एक मन होकर कहे कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं इस तोहफे को इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहूँ मेरे खुदावंदा, जिस प्रकार से मेरे परमेश्वर के नबियों ने इस्तेमाल किया और आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए उन्होंने अपने नाम को जीवन की पुस्तक में पाया। मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में उसी प्रकार से हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे यहोवा, मुझे वो सामर्थ दे, मुझे वो अनॉइंटिंग दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। वो मेरे अंदर उन चीज़ों को पैदा कर मेरे खुदावंद, ताकि आपके दिए गए वरदानों को, दिए गए समय की मैं कदर करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठा सकूं, सिर्फ आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद के साथ, इस विश्वास के साथ, एक बड़े विश्वास के साथ इसे मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम ਨੂੰ महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम ਨੂੰ ऊंचा उठाया जाए। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ जिस प्रकार ना मेरे प्रिय तुसी कदे सोचे भी ना हो। यीशु मसीह नाम से मैं विश्वास करदा। खुदावन हर एक मनुख नूं कुछ ना कुछ दिंदा है। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ उसे ज़रूर देता है और उसकी ज़िंदगी में नियुक्त करता है। हालेलुया। पर आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबको क्या दिया है? आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है और वो अहमियत, उसकी अहमियत क्या है? हालेलुया। हम अपने टॉपिक में जाने से पहले छोटा सा एक सवाल पूछूंगा कि प्रभु ने हमें क्या दिया है? प्रभु ने हमें क्या दिया है, आज क्या दिया है और उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है? प्रभु ने मेरे प्रियो आज हमें समय दिया है, सबसे बड़ा, सबसे कीमती। प्रभु ने आज हमें समय दिया, आज हमें टाइम दिया है कि हम उस परमेश्वर के पास अपने आप को लेकर जा सकें, उस परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अगर आप अपने इस दिए गए समय की कदर करते हो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको ये समय दिया और ठहराया, ये समय आपकी ज़िंदगी के हालातों को बदलने के लिए काफ़ी है। आप इंतजार मत करो कि प्रभु उस प्रकार से काम करेगा, इस प्रकार से काम करेगा, इस प्रकार से काम करेगा। जो समय प्रभु ने आपको दिया है, इस समय की कदर करो, इस समय को लेकर परमेश्वर के पास जाओ, इस समय को लेकर खुदा के सामने गिड़गिड़ाओ, इस समय को लेकर परमेश्वर की महिमा करो। मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, प्रभु आपके हालातों को बदलेगा।
प्रभु आपको पवित्र आत्मा में मजबूत करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। खुदावन आपको और भी ज्यादा ऊंचा उठाए। आज इस समय की कदर कर लो, आज के इस टाइम की रिस्पेक्ट करो। लोगों के पास देख लो, अब हॉस्पिटलों में चले जाओ, ठीक है, जहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे वहां पे चले जाओ। कईयों को मौका भी नहीं मिलता कि वो अंत के समय में यीशु मसीह का अंगीकार कर ले कि प्रभु मुझे माफ कर दे कि मैंने अपने संसार में कैसे गुनाह किए। कईयों को मौका तक नहीं मिलता, लेकिन प्रभु आज हमें फिर भी मौका देता है कि आज भी मुड़े और खुदा की खिदमत करें। मैं ये नहीं कहता कि हमारी जिंदगी में गुनाह होंगे, पर मैं ये भी नहीं कहता कि हम पूरी प्रॉपरली परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है, वो एक बड़ी अहम बात के ऊपर है। वो है पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा क्या है, आप उसको किस प्रकार से लेकर चलते हो। हॉली स्पिरिट को आप अपनी जिंदगी में किस प्रकार से लेकर चलते हो। हॉली स्पिरिट को आप अपनी जिंदगी में किस प्रकार से अहमियत देते हो। व्हाट इज द हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा क्या है और वो आपकी जिंदगी में किस प्रकार से काम करता है और कहां कहां पर काम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो बिब्लिकली देखें तो पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है। क्या है? सहायक। ऐसा सहायक है जो आपको गलत रास्ते के ऊपर चलने से क्या करता है, रोकता है कि नहीं उधर नहीं जाना, उधर रॉन्ग है, उधर आपके लिए क्या है, उधर आपके लिए नुकसान है, उधर आपको आपकी बर्बादी है, उधर कुछ ये है वो है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको सिर्फ और सिर्फ राइट वे पे चलाने के लिए गवाही करता है। हालेलुया। ये बाइबल कहती है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक चीज बताता हूं। पवित्र आत्मा आपकी परछाई है। अगर आपको उसकी रिस्पेक्ट करना जानते हो ना, तो वो आपकी एक ऐसी परछाई है जो प्रतिदिन आपके साथ में बनी है, प्रति समय आपके साथ में बनी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी शैडो है, जैसे आपकी परछाई। आप मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव में मेरे पीछे परछाई है, ये परछाई देख रहे हैं ना आप लोग। ये परछाई ये मेरे साथ ऐसे बनी है, ऐसे चिपकी हुई है कि मैं जहां जहां कहीं भी चला जाऊं ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हालेलुया। मैं ऐसे अगर पीछा छुड़ाने की भी कोशिश करूं तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे ही शरीर की क्या है, शैडो है, मेरे ही शरीर की क्या है, परछाई है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपकी परछाई है अगर आप उसकी रिस्पेक्ट जानते हैं तब। बाइबल में आप नबियों को देखें, पुराने समय में नबियों को देखें। कई लोग कहते हैं कि नए नियम में आगे पवित्र आत्मा ने आके काम किया। मैं एक चीज बताता हूं, पुराने समय में पवित्र आत्मा काम करता था। पुराने समय में भी पवित्र आत्मा नबियों के साथ था। पुराने समय में भी परमेश्वर का आत्मा नबियों को गाइड करता था, सिखाता था। हालेलुया। पर बात यह है कि पुराने समय में वो एक दर्शन के रूप में आता था, लेकिन नए समय में वो एक परछाई में बदल गया कि प्रति समय आपके साथ में बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और ये प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो हमारी जिंदगी में एक अच्छा प्रतिफल लेकर आए, वो हमारी जिंदगी में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आए। हम उस प्रार्थना, उस टॉपिक के वसीले, आज के सीखे गए कलाम के वसीले अपनी जिंदगी में एक अच्छा प्रतिफल लेकर आ सके। मेरे प्रियो, मैं आज एक क्वेश्चन करता आपसे कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। मैं एक चीज, एक बाइबल वर्स आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर हम उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 32 आयत। जॉन चैप्टर 1 वर्स 32। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 32 आयत को रीड करेंगे हम लोग। मैं रीड करता हूं। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। हालेलुया।
पढ़े 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 फिर से एक बार यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 32 आयत को निकाल कर रीड करें। लिखा, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, जॉन बैप्टिस्ट दी एक गवाही दे रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात की गवाही दे रहा है। किस बात की गवाही दे रहा है? कि पवित्र आत्मा उतरा और क्या कर गया? ठहर गया। हालेलुया। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा उतरा, उतरने के बाद वो जो अपना काम था वो काम किया और उसके बाद वो चला गया। हालेलुया। जॉन बैप्टिज्म इस बात की बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी संतुष्टि के साथ, बड़े ही नम्रता के साथ, एक पॉजिटिव थिंग के साथ, यानी कहने का मतलब है कि उसने पूरी रीति से श्योरिटी के साथ इस बात की गवाही दी है कि मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा और वो आकर क्या हो गया? ठहर गया। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर क्या हो गया? ठहर गया। जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा से जन्मा है, जिसका जन्म ही पवित्र आत्मा से हुआ है, वो उसके ऊपर क्या हो गया? पवित्र आत्मा आके क्या हो गया? ठहर गया। और पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई किया, उसकी अगुवाई की, उसे सिखाया। अगर हम आगे के चैप्टरों में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। क्यों ले गया? ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का आत्मा एक परछाई बनकर उसको उस जगह पे लेके गया, शैतान के सामने उसको लाके खड़ा किया कि उसकी परीक्षा होने पाए। और यीशु मसीह जिस आत्मा के चलाई चलते थे, वो आत्मा अच्छी रीति से जानता था, क्योंकि वो आत्मा यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया था। वो जानता था कि शैतान यीशु मसीह को झुका नहीं सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस बात को जानता है कि शैतान यीशु मसीह को शर्मिंदा नहीं कर सकता, शैतान यीशु मसीह को झुका नहीं सकता, शैतान यीशु मसीह को हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर क्या हो गया? ठहर गया। एक वस्त्र के रूप में आके ठहर गया, एक परछाई के रूप में आके ठहर गया। हालेलुया। तो उसी प्रकार यीशु मसीह ने इब्लीस से एक जयवंत को उस समय 4-5 सवालों से यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ, पवित्र आत्मा को अपने साथ में रखते हुए, पवित्र आत्मा की ढाल को रखते हुए उसने शैतान को शर्मिंदा किया बाइबल की वचनों के साथ। हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस जगह पे वचन का जवाब वचन से ही दिया था। हालेलुया। पर हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नहीं होता। हम व्यक्तिगत जीवन को लेकर चले तो हम व्यक्तिगत जीवन के वसीले परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, लेकिन वो ढाल बनकर नहीं है। वो ढाल बनकर नहीं है, वो एक रुमाल की तरह है हमारे सामने, जिस जब आया, पसीना आया, मुंह पोंछा और फेंक दिया। हालेलुया। इसीलिए जब शैतान हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो वचनों को ही हमारे सामने लेकर आता है कि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता, तू उसके लिए क्या कहता, तो हम उसे वचन के प्रसीले जवाब नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से हम क्या होते हैं? शर्मिंदा हो जाते हैं। किसके आगे? इब्लीस के आगे, सैटन के आगे। हालेलुया। प्रभु आपके आज के वचन के वसीले आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। फिर से मैं बार बार आज इस बात के लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आज का वचन आपको अच्छी रीति से सिखाए। प्रभु आज के शब्दों को आपकी जिंदगी में एक सुई धागे की तरह परो दे कि जहां से वो निकले वहां से छेद के चला जाए। हालेलुया। हमारी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा सिर्फ और सिर्फ उतरता है मेरे प्रियो, और उस प्रकार से उतरता है जिस प्रकार से सिर्फ एक कपड़े को यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं कपड़े पाए और मैं गंदा हो गया, फिर मैंने वो दूसरे कपड़े चेंज किए, इस प्रकार से हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, लेकिन एक परछाई की तरह हमारे ऊपर ठहरता नहीं है। वजह पता क्या है? वजह कि आज की डेट में परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर ठहरता क्यों नहीं है, उतरता क्यों नहीं है?
उतरता कब है? जब हम प्रेजेंस में, यानी कि अब जैसे लाइव सर्विस चल रही है, ठीक है, प्रार्थना चल रही है, अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, उतरेगा। हालेलुया। उस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर क्या होगा? उतरेगा। लेकिन आप पवित्र आत्मा की उस प्रेजेंस को महसूस करते हुए लेकिन उसे उस प्रकार से ग्रहण नहीं करोगे जिस प्रकार से यीशु मसीह चाहता है आपको ग्रहण करवाना। अगर आप पेंतीकोस्त के दिन को देखो, पेंतीकोस्त की चीजों को देखो, तो खुदा के वचन में इस बात को बड़े बड़े शानदार तरीके से लिखा है, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। प्रेरितों के काम आप दूसरा अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में देखो तो वहां पे लिखा है कि पेंतीकोस्त के दिन 120 लोग इकट्ठा हुए, 120 लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, और जब वो एक मन हुए तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ उन लोगों के ऊपर उतरा और उनकी जुबानें बदल गई, उनके शब्द बदल गए। जहां पे वो नॉर्मल तरीके से खुदा की महिमा कर रहे थे, वहां पर वो उनके शब्द सामर्थी हो गए, उनके शब्द गैर भाषा में बदल गए, अदर लैंग्वेज में बदल गए, अलग भाषा में बदल गए, और वो अलग अलग भाषाओं के साथ चिल्ला चिल्ला के खुदा की महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मन हो चुके थे। तभी परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा। हालेलुया। बाइबल में इस बात को लिखा है कि एक मन होना, एक मन ही आपको परमेश्वर के राज्य में दाखिल कर सकता है, दो रंगी नहीं। दो रंगी चीजें आपको कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं करेंगी, कभी भी आपको परमेश्वर के लिए तैयार नहीं करेंगी, कभी भी आपको स्वर्ग राज्य में तैयार नहीं करेंगी। तैयार करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक मन। हालेलुया। हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, खुदा के वचन को लेकर जानते हैं, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें इस बात को सिखाता है कि जहां 2 या 3 जन एक मन होकर इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की हुजूरी वहां पर मौजूद है। 2 या 3 जन, 2 या 3 जन का जिक्र ही क्यों है? आपके शरीर में 3 चीजें पाई जाती है, देह, प्राण और आत्मा। आपका मन, आपका प्राण यानी कि देह और आत्मा एक मन कभी होता ही नहीं। आपका शरीर कुछ और कहता है, परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया है वो आत्मा कुछ और कहता है। ये कभी भी एक मन नहीं होता। ये एक मन नहीं होगा तो आप परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में उस प्रकार से उसकी प्रेजेंस को कैसे ठहर लोगे? हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं? बाइबल में लिखा है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कि परमेश्वर ने कहा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 जन एक मन होकर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। 2 या 3 जन, और मैं उन 2-3 का ही नाम लेता हूं। जहां पर एक व्यक्ति खुदा की हजूरी में बैठा हुआ है, अगर वो अपनी स्पिरिट को और अपनी देह को एक मन करके बैठा है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर जुम्बस करेगा, उस प्रकार से जुम्बस करेगा जिस प्रकार से पेंतीकोस्त के दिन किया था। पर हमारी सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम एक मन नहीं हो पाते। हम अपने स्पिरिट के साथ एक मन नहीं है। हम चर्च में कलीसिया के साथ या अपने पड़ोसी के साथ एक मन कैसे हो जाएंगे? हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? हम अपने एक बंद कमरे में अपनी पवित्र, यानी कि जो परमेश्वर ने हमें एक जीवन का आत्मा दिया, जो अंदर हमारे मौजूद है, जो आत्मा हमें चलाता है, जो आत्मा हमें सिखाता है, जब हम उस आत्मा के साथ एक मन नहीं है तो हम जो अपने साथ में पड़ोसी दिया, हम उसके साथ एक मन होकर कैसे परमेश्वर के आत्मा को अपनी जिंदगी में देख पाएंगे? कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और हम इच्छा रखते हैं कि मैं बड़ी ही पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ हूं, मैं बड़ी ही पवित्र आत्मा के साथ चलता हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ इस प्रकार से चलता हूं, उस प्रकार से चलता हूं। कैसे? सिर्फ उतनी देर जब तक आप चर्च में बैठे हो, सिर्फ उस वक्त। उसके बाद क्या है? मैं एक दूसरा रीजन आपको बताता हूं बाइबल में से कि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ आपके ऊपर उतरता है, ठहरता नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 16 आयत में, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत वो पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, ध्यान से सुन ले, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया।
और प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में इस बात को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है कि देख, परमेश्वर तेरे हृदय के दरवाजे को खटखटाता है। यानी कि वो हमें मंदिर कहता है, हमारे अंदर वो अपने घराने को, अपने सिंहासन को लगाना चाहता है। कहां पर? हृदय में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? लेकिन हमारे हृदय में क्या बसा हुआ है? अगर इसकी 17 आयत को पढ़ेंगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय क्या है, यानी परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वो क्या हो? और वो आप लोग हो, मैं हूं, तुम हो, मैं हूं। अगर हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो हम क्या है? पवित्र आत्मा के मंदिर। पर हम में वास क्या करता है? हमारे हृदय में क्या है? हमारे हृदय में क्या है? हमारे हृदय में अपने पड़ोसी के लिए नफरत छुपी हुई है। हमारे हृदय में अपने 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 मित्रताओं के लिए, उन लोगों के लिए नफरत छुपी हुई है। हमारे अंदर कड़वाहट भरी हुई है। हमारे अंदर नम्रता ही नहीं है। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर दया नहीं है। हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हमारे अंदर पत्थर भरा हुआ है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, हम परमेश्वर के आत्मा को लेकर चलते हैं और अपनी जिंदगी में कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे वो प्याला पिला दे, मुझे पवित्र आत्मा का प्याला पिला दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई के वसीले चलूं, मैं पवित्र आत्मा के चाल चलूं। पर मुझे बात का आंसर दो, क्या आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के वसीले चलते? पवित्र आत्मा को कहता है प्रतिदिन मेरे साथ अपनी सलीब को उठाकर चलो। कितने लोग हैं उस परमेश्वर के साथ अपनी सलीब को उठाकर चलते हैं? सलीब को उठाना, अपनी गलतियों को सामने रखते हुए चलना। मैंने गुनाह किया, मैं गुनहगार हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, हाँ मैं मानता हूं। पर हम लोग किसी के लिए नफरत पैदा रखते हैं अपने अंदर में, तो अपने कहते हैं नहीं जी, मैं तो अपने पड़ोसी से ही बड़ा प्यार करता हूं, ऊपर से। हालेलुया। खुदा के दास, बड़े अजीज दास, मैं उस दास का नाम लूंगा, बड़ा अच्छा मुझे उनका प्रचार मुझे बड़ा पसंद आता है। और मैं अब उसको अपनी बात नहीं बोलूंगा कि उन्होंने प्रचार में इस बात को बोला है, बड़ी मुझे बड़ी पसंद आई। वो आज के टॉपिक में एक जोड़ता हूं, इस बात को जोड़ता हूं। उन्होंने क्या बोला कि आप जो लोगों के सामने हो, आप वो नहीं हो। जो आप लोगों के सामने हो, आप वो नहीं हो। जो आप एक बंद कमरे में हो, आप वो हो। हालेलुया। खुदा के दास, बड़े अच्छे अजीज और बड़े प्यारे दास है, पास्टर ब्रदर सूरज परमानी करके नाम है उनका, बड़ा अच्छा वचन सुनाते हैं। वो उन्होंने बोला है, उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कहा है, उनके ऊपर खुदा के आत्मा ने जाहिर किया है कि आप लोग जो दुनिया के सामने हो, हाँ जी मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो वैसा हूं जी, मैं तो फलाना हूं जी, मैं तो ढमकाना हूं जी, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, मैं तो परमेश्वर के वचन को ऐसे लेकर चलता हूं, मैं तो परमेश्वर के वचन को ऐसे लेकर चलता हूं, मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मुझे परमेश्वर ने प्रोफेसी का दिया हुआ है, मुझे हीलिंग का गिफ्ट दिया, मुझे फलाना दिया, मुझे ढमकाना दिया, मुझे प्रभु ऐसे इस्तेमाल करता है, मुझे प्रभु वहां इस्तेमाल करता है। आप वो नहीं हो। लेकिन जो आप एक बंद कमरे में हो, आप वो हो। हालेलुया। आप जो बंद कमरे में हो ना, आप वो हो। रियलिटी वो है आपकी, रियलिटी वो है मेरी। जो एक मैं बंद कमरे में हूं, मैं वो ही हूं। आप लोगों के सामने मैं बड़ी बड़ी बातें बोल दूं कि नहीं जी परमेश्वर का आत्मा ऐसे मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बोल रहा है, और बाद में एक बंद कमरे में जाके मैं व्यभिचार करूं, बंद कमरे में जाके मैं दूसरों के लिए नफरत रखूं, बंद कमरे में जाके मैं दूसरों की सुपारी देता फरों की फराने को मार दो जी। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए, हाँ जी पास्टर दीपक बड़ा अच्छा और बड़ा अजीज दास है, बड़ा प्यारा दास है, उसके अंदर परमेश्वर ने बड़ी नम्रता ही भरी है, बड़ी ये भरी है, बड़ी वो भरी है। लेकिन अंदर एक बंद कमरे में मेरे जो कड़वाहट भरी होगी, वो ही परमेश्वर ही देखता है। बाइबल में इस बात को बड़े प्यारे तरीके से लिखा है कि खुदावंद क्या देखता है? बाहरी रूप नहीं देखता, आपका हृदय देखता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को जांचता है, आपके हृदय के वसीले आपको जिम्मेदारी देता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के वसीले आपको उठाता है। आपके हृदय में वो चीजें भरी होंगी जो बाइबल में है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति मिनट, प्रति सेकंड आपके ऊपर जुम्बस करेगा। अगर आपके हृदय में वो चीजें नहीं है जो बाइबल से नहीं है, आपके हृदय में कूड़ा करकट गंदगी भरी है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपके पास भी नहीं आएगा।
आज मजा आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज मजा आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को फिर से ब्लेस करता हूं और फिर से प्रार्थना करता हूं कि आज के वचन के वसीले आप सभी को ब्लेसिंग मिले, अद्भुत रीति से ब्लेसिंग मिले, अद्भुत रीति से आज का परमेश्वर का आत्मा जो आज हमें सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा प्रतिदिन नया होता है, प्रतिदिन हमें सिखाता है, और परमेश्वर का आत्मा आज हमें जो सिखा रहा है वो आपकी जिंदगी में एक बड़ी बेदारी को लेकर आने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो आपका दास यहोवा अपने समय को निकालते हुए आपके दासों को समय देता है बैथल प्रेयर हाउस पर आने के लिए, प्रभु उनकी जिंदगी में बहुतायत के साथ में एक बड़ी बरकत को बो देता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में क्या है? बहुत सी कमियां हैं। कहां पर? सबसे बड़ी हृदय में। हमारे हृदय में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं, जिस वजह से हम कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए उस प्रकार से काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अभी तक हमारे ऊपर ठहरा ही नहीं है, उतरा है, महसूस किया है, प्रेजेंस को फील किया है, लेकिन वो उतरा नहीं है। हालेलुया। वो ठहरा नहीं है। एक वचन को खोलेंगे हम लोग, यशाया की पुस्तक, यशाया की पुस्तक। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबके जीवन में ब्लेसिंग हो। 11 अध्याय, यशाया 11 अध्याय उसकी दूसरी आयत। यशाया 11 अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। जो इंसान उस पवित्र आत्मा को उस प्रकार से रिसीव करता है जैसे यीशु मसीह ने उसे रिसीव किया था अपनी जिंदगी में, कि वो उसके ऊपर आकर ठहर गया था, वो खुदावन उसको इन आत्माओं के साथ आशीषित करेगा। बुद्धि का, समझ का, युक्ति का, पराक्रम का, ज्ञान का और भय का आत्मा, सबसे बड़ा भय का आत्मा। हालेलुया। अगर हम उस आत्मा को अपनी परछाई बना लेते हैं तो मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा आपको क्या देता है? सबसे पहले बुद्धि, दूसरा समझ, तीसरा युक्ति, तीसरा पराक्रम, चौथा ज्ञान, पांचवा यहोवा का भय मानना। अगर हम नीति वचन को पढ़ें जिसने सुलेमान ने उसमें लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। अगर आप बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, कई बार प्रार्थना करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, प्रभु मुझे ज्ञान दे, प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे भय दे, प्रभु मुझे अपना डर का आत्मा दे, प्रभु मैं डर के साथ चलूं, प्रभु तेरे साथ डर के साथ बना रहूं। प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, इस विषय के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। हालेलुया। मुझे जयवंत होने के लिए ताकत दे, मुझे शूरवीर योद्धा बना। मेरे प्रियो, ये सारी की सारी आत्मा के काम है और आत्मा के ही फल हैं। अगर वो आत्मा आपके ऊपर आकर ठहर गया, आप शैतान की जमीन हिला दोगे। अगर वो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आकर ठहर गया और एक परछाई बन गया, आप लोगों के हालात बदलने के लिए इस्तेमाल हो जाओगे। हालेलुया। सबसे पहले उस परमेश्वर के आत्मा को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें जरूरत क्या है? अपने हृदय को साफ करने की, अपने हृदय से गंदगी को निकाल कर फेंकने की, अपने हृदय से उन चीजों को निकाल कर फेंकने की जो बाइबल के विरोध हैं। अगर बाइबल को पढ़ते हैं ना तो मेरे प्रिय इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, बड़े प्यारे तरीके से जानते होंगे, बड़े समझ के तरीके से जानते होंगे। सभी लोग जानते हैं इस बात को, बड़े बहुत समय से मसीह में हैं, बहुत समय से क्रिश्चियनिटी को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बड़े तरीके से जानते होंगे कि यीशु मसीह जब दुनिया में थे, जब जीवित थे, तो वो हैकल में गए। हैकल में जाके उन्होंने क्या किया? जो वहां पे बिजनेस करने वाले थे, हालेलुया, ठट्ठा करने वाले थे, जुआरी थे, जो लोग धंधा कर रहे थे, जो लोग पैसे कमाने में लगे हुए थे, यीशु मसीह ने वहां पे जाके क्रोध किया, उन लोगों को मारा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा मंदिर, मेरा घर
प्रार्थना का घर होना चाहिए। मेरा घर क्या होना चाहिए? प्रार्थना का घर। यह हृदय उसी का घर है। अगर यह हृदय प्रार्थना का घर नहीं है तो हमारा जीवन यीशु मसीह में व्यर्थ है। अगर यह हृदय परमेश्वर का प्रार्थना का घर नहीं है, इसमें प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसमें आत्मा का जीवन नहीं है, इसमें आत्मा की बातें नहीं है, तो यह व्यर्थ है। हालेलुया। तो यह व्यर्थ है। तो हम क्या हैं? मरे हुए हैं। अभी तक हम जीवित नहीं हैं। हम अभी तक क्या है? मरे हुए हैं। कैसे? मैं एक बात बताता हूं। बाइबल को खोलो, उत्पत्ति की अध्याय उसमें शुरुआत के आदमी को देखो, जो पहला मनुष्य था, आदम। आदम को खुदा ने बोला था, क्या बोला? कि हे मनुष्य, ज्ञान के वृक्ष के फल को तू ना करना। क्या ना करना? छूना भी नहीं। छुएगा, खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। शैतान आके उसकी स्त्री को, यानी कि उसकी पत्नी को आके बोलता है क्या? कि नहीं 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 नहीं, इस ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम खा लो, क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। अगर आप बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ो तो खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में ऑलरेडी बनाया था। और शैतान उसी बात को लेकर कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है स्त्री को? अगर ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर में से एक हो जाओगे, उसकी समानता में हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर में और आप में वो किसी चीज की कमी नहीं रखना चाहता, किसी चीज की कमी नहीं रखता। वो आपको अपने बराबर बनाना चाहता है। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो खुदा ने मूसा को बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे उसको इस्राएलियों का परमेश्वर बनाया। वो आपको भी परमेश्वर बना सकता है। वो आपको भी अपना रूप दे सकता है, अपना रंग दे सकता है। लेकिन कब? जब आप अपने हृदय को क्या कर दोगे? उसको समर्पण कर दोगे, उसके अंदर से उस गंदगी को निकाल कर फेंक दोगे। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि आप निकालोगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि खुदा ने आदम से मना किया कि तू उस फल को खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन फिर भी उसने उस फल को खाया तो वो क्या हो गया? मर गया। किस में? स्पिरिट में, आत्मा में मर गया। वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर चला गया वो। हालेलुया। आत्मा में क्या हो गया? मर गया। परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या हो गया? वो दूर चला गया। रोमियो 8 अध्याय उसके 11 को रीड करो। वहां पे लिखा गया, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हें भी क्या करेगा? जिलाएगा। किस में से? मुर्दों में से जिंदा करेगा। कौन? वही परमेश्वर का आत्मा। वही परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वही परमेश्वर का आत्मा जो बैप्टिज्म के समय यीशु मसीह के ऊपर आपका ठहर गया। अगर वो आत्मा वास करता है तो वो हमारी मरी हुई स्पिरिट को फिर से जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक अगर हम उस पवित्र आत्मा की उन चीजों को नहीं समझ पा रहे और परमेश्वर का आत्मा एक परछाई के रूप में हमारी जिंदगी में काम नहीं करता, तो हमारी स्पिरिट मरी हुई है। हमारी स्पिरिट मरी हुई है। हालेलुया। हमारी स्पिरिट मरी हुई है। आज हमें उसे जिंदा करने की जरूरत है। जिंदा करने की जरूरत है। किस प्रकार से? अपने हृदय की गंदगी को निकालकर, अपने हृदय के अंदर जो जुआरी बैठे हैं, आपके हृदय के अंदर जो बिजनेसमैन बैठे हैं, आपके हृदय के अंदर जो रोजगार करने वाले, पैसा कमाने वाले, जो फालतू में जिस तरह के उस हैकल में बैठे हुए थे, वो चीजें बैठी हैं, उन चीजों को निकालो। अपने फोकस को, जो आपका फोकस उन चीजों में, उन चीजों से साइड करते हुए परमेश्वर के कामों में अपने फोकस को लगाओ। तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वो आपको भी चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आप सभी के जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आए, बड़ी बरकत को लेकर आए, और भरोसा रखता हूं इन खुदा के ऊपर कि प्रभु आपकी हृदय को बदल चुका है। प्रभु आपके हृदय की गंदगी को निकाल चुका है। प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। रिब्रोकासले रिब्रेशन दले रब्रेन दले यारा बरातना मनना रिकोतले हिंदले ब्रेक के तो रिबेस में नियरा तुरा ब्रा ब्रशमंदले रेने। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक मन हो जाओ। इसी समय अपने हृदय को उस खुदावन के हाथों में सौंप दो, सरेंडर कर दो संपूर्ण रीति से उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को।
उस परमेश्वर के हाथ में अपने आप को उस प्रकार से सरेंडर कर दो जिस प्रकार से बाइबल कहती है कि अगर तू संपूर्ण रीति से मेरे पास आए तो मैं तुझे अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार देता हूं, मैं तुझे अपना बेटा बनाता हूं, मैं तुझे अपनी बेटी बनाता हूं। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर आज आपको अपना बेटा या अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार है। अपने हृदय को उसके आगे समर्पण कर दो। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, रिसीव करो। आप परमेश्वर की प्रेजेंस को इस समय फील करोगे और मैं विश्वास करता हूं कि वो प्रेजेंस आपके साथ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। रेबेका तरे रे ब्रिंदलो ब्रोश बितलेने एक हाथ को अपने हृदय पे रख लो, एक हाथ को अपने हृदय पे, राइट हैंड को अपने हृदय पे रखो। मेरे साथ एक मन होके यहोवा तालियरा ब्रोका शतल रे ब्रेरे, जो हाथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हृदय के ऊपर रखे वो ब्लेस है, वो हृदय ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से, वो हृदय ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा शूल है, पवित्र आत्मा शूल है, पवित्र आत्मा शूल है। मेरे खुदावन तोड़ा पवित्र वचन कहता ये होगा, आपका पवित्र कलाम कहता, आपका पवित्र कलाम सिखाता, आप जिस मिट्टी को छूते वो सोने से उत्तम, वो कुंदन हो जाते हैं। मेरे खुदावन यीशु मसीह अपने बच्चों को मुबारक है। मैं यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूं और विश्वास करता हूं जितनों को छू रहे हैं वो प्रेजेंस से भर रहे हैं, वो सामर्थ्य से भर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रेबेकले रे बेसिबिले रे तलियारा ब्रोको बतुना नानीना ये बंदोले बेरे सिंदरे ब्रेक के तरे ब्रेशी वीरिनो ममंदरो तेने मिमरंदला क्रासी तलियारी वीरनो दुरतनाना ये हमवंदले ब्रेने ने ब्रिका तरा ब्रह्म संदले रे तेरे रे वरंदला ब्राका तरा ब्रिमनो ममंदरो तियारना प्रीहिलरा ब्रोशे तले रे। मैं विश्वास करता हूं और मैं महसूस भी कर रहा हूं कि वो प्रेजेंस जो मैं यहां पे महसूस करता हूं वो आप सभी के साथ में भी है। वो उस प्रेजेंस को आप सभी महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा को सामर्थ्य से भर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके हालातों को बदलने के लिए चाह रहा है। अगर आज आप परमेश्वर के आत्मा को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, मेरे प्रिय, आज वचन के मुताबिक वो खुदा का आत्मा उसी प्रकार से जिसने यीशु मसीह को कहा था कि मैं ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत खुश हूं, आज वो परमेश्वर का आत्मा आप सभी से इस बात को कहता है। अगर अपने हृदय को आप दे चुके हो तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और यही बोलेगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री है, मैं तुझसे आनंदित हूं, मैं तेरे हालातों को बदलने के लिए जा रहा हूं। Receive this anointing, receive this anointing everyone, receive this anointing, receive this anointing everyone, receive your blessings in the name of living God Jesus Christ. Shekola bratile re bredisbele re bretele brendari arana yevondala riena mamastotele ne bihiti ara broko shikalara virahaka tole brestele ne। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सभी के साथ मौजूद है और वो आपको छूता है। विश्वास के साथ कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के आत्मा के आगे कि प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अपने हृदय को साफ करे, गंदगी को निकाल दे। आज अपने हृदय में वो झाड़ू लगा दे, उस गंदगी को खत्म करें और परमेश्वर के आत्मा को परमेश्वर के मंदिर में बिठा दें। यह सिंहासन जो आपके हृदय में वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का है, वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस का, वो पवित्र आत्मा की मौजूदगी का है और वो मौजूदगी अब से लेकर अब तक आपके साथ बनी रहे। आपका पवित्र आत्मा आपकी परछाई बनकर आपको इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं और बड़ी महिमा के साथ मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में गवाहियों को देखता हूं। आज आप परमेश्वर के आत्मा के वसीले चलेंगे, आज के बाद आप परमेश्वर के आत्मा के वसीले चलेंगे। मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे यहोवा के नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो और धन्यवाद करता हूँ मैं पास्टर मनीष लहोत्रा जी का, धन्यवाद करता हूँ बैथल प्रेयर हाउस का जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया खुदा की महिमा के लिए, परमेश्वर के कलाम को आपके बीच में लाने के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया उस चीज़ को आपके सामने प्रकट करने के लिए मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महिमा करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन के दास पास्टर मनीष लहोत्रा जी के लिए कि प्रभु उन्हें बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें, बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें, बहुतायत के साथ अपने दास को बड़ी सामर्थ्य चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें और परमेश्वर की महिमा आपके दास के जीवन में अद्भुत रीति से काम करें। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास के साथ कहता हूँ प्रभु आप अपने दास को बहुतायत के साथ बड़ी बरकतों को देने के लिए जा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दास के लिए। आपका दास अभी इंडिया में इस लाइव सर्विस को चला रहा है, आपका दास अभी इंडिया में इस लाइव सर्विस को चला रहा है। पास्टर मनीष लहोत्रा जी
receive this anointing and I prophesy for you. मैं इस बात के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, ये बैथल प्रेयर हाउस से फॉरनर प्रॉफिट्स, फॉरनर अभिषेक दास लाइव होंगे, आपकी मिनिस्ट्री फौरन तक पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम से मुझे परमेश्वर का आत्मा दिखाता है। Bless this team and bless this anointed man in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, और बड़ी महिमा खुदा के दास में के जीवन में मैं देखने पाऊँ एक बड़ी गवाही के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस पास्टर मनीष लोत्रा जी, आप फॉरेन की मिनिस्ट्री आपकी ये बैथल प्रेयर हाउस फौरन तक पहुंचने के लिए जा रहा है प्रभु की महिमा में। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता और संगति हम सबों के साथ, खुदा के दासों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुद आप सभी को बहुत बरकत दे, बहुत बहुत बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आप मजबूत बनोगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के टॉपिक के वसीले आप अपने हृदय को साफ कर चुके हो। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा अब आप पे उतरेगा ही नहीं बल्कि ठहरेगा और आपको एक नबियों के पर इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।